तो अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि पूरे जुजुत्सु यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा कौन सा है, तो विदाउट अ सेकंड थॉट आपका आंसर होगा सातोरू गोजो। गोजो सातोरू। ये बंदा सिक्स आइज और लिमिटलेस दोनों को साथ में यूज कर सकता है। मतलब दो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स टेक्निक को ये साथ में यूज कर सकता है। बट अगर मैं आप लोगों से ये बोलूं कि एक ऐसा बंदा जो लिटरली कोई भी कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकता है, उस बंदे ने गोजो सातोरू की वाट लगा दी थी। तो हाँ यार, आज के इस वीडियो में हम लोग तोजी फुशिगिरो और गोजो और तोजी के बीच में हुए फाइट के बारे में बात करने वाले। तो अगर तुम लोग इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो स्टार्ट होने से पहले आप लोगों की प्यार और सपोर्ट की वजह से हम लोगों ने 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ साथ 1 लाख व्यूज भी कंप्लीट कर लिए। इतनी खुशी। तो भाई उसके लिए तो आप लोगों को तहे दिल से धन्यवाद। और इस वीडियो में भर भर के मांगा के स्पॉयलर्स होने वाले हैं, तो आगे संभल के। तो इस सब की शुरुआत होती है जब गोजो और गेतो दोनों को एक मिशन के लिए भेजा जाता है, जिसमें उन लोगों को मिलकर एक लड़की को एस्कॉर्ट करना पड़ता है जिसका लोकेशन लीक हो गया है। और लोकेशन लीक होने की वजह से दो ग्रुप इस लड़की के पीछे हाथ धो के पड़ गए हैं। अब ये लड़की कौन है और ये लड़की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अब इस जुजुत्सु यूनिवर्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सॉर्सरर है जिनका नाम है मास्टर तेंगेन। नहीं, वो डीमन स्लेयर में एक और तेंगेन है जिसकी 3 पत्नियां हैं, बट ये जुजुत्सु यूनिवर्स है। अब मास्टर तेंगेन का कर्स टेक्निक है कर्स ऑफ इमॉर्टैलिटी, मतलब वो अमर है, बट उनका जो एजिंग प्रोसेस है वो स्टॉप नहीं होता। मतलब वो भले ही अमर हो बट वो बुढ़े होते रहते हैं। अब 500 साल के बाद क्या होगा कि मास्टर तेंगेन एक ऐसे फॉर्म में इवॉल्व हो जाएंगे जो कि या तो ह्यूमैनिटी के लिए काफी अच्छा होगा या फिर पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा बन जाएगा। तो रिस्क लेने से अच्छा ये है कि तुम उनके कर्स टेक्निक को ही रिसेट कर दो। और ये करने के लिए उन्हें एक बॉडी के साथ मर्ज होना होगा, और इस बॉडी को हम लोग स्टार प्लाज्मा वेसल के नाम से जानते हैं। अब गोजो और गेतो को जिस लड़की को एस्कॉर्ट करना था वो लड़की एक स्टार प्लाज्मा वेसल है। तो अब तुम लोगों को एक आइडिया लग गया कि वो लड़की इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है। अब तुम लोगों को मैंने बताया था कि दो ग्रुप्स उस लड़की के पीछे पड़े हैं, जिसमें से एक ग्रुप है द क्यू ग्रुप और दूसरा है एक रिलीजियस ग्रुप जिसका नाम है टाइम वेसल एसोसिएशन। अब क्यू ग्रुप दो लोगों ने मिलकर बनाया था और वो लोग चाहते कि तेंगेन को इवॉल्व होना देना चाहिए और जो होगा वो आगे देखा जाएगा, इसलिए वो लड़की को मारना चाहते हैं। अब क्यू ग्रुप के ये जो दो बंदे हैं वो एक्चुअली कर्स टेक्निक को यूज कर सकते हैं। अब रिलीजियस ग्रुप के जो बंदे हैं वो एक्चुअली में तेंगेन को भगवान मानते हैं, मतलब वो एक्चुअली इसको पूजते हैं और वो ये मानते हैं कि अगर ये मर्जिंग हो जाएगा तो तेंगेन जो है वो इम्प्योर हो जाएंगे, तो वो इस मर्जिंग को रोकना चाहते हैं। अब रिलीजियस ग्रुप के जो लोग हैं वो एक्चुअली में कर्स टेक्निक को यूज नहीं कर सकते, इसलिए जो वो वेजल है जिसका नाम है रिको अमानी, उसको मारने के लिए वो लोग तोजी फुशिगिरो को हायर करते हैं। अब गोजो और गेतो मिलके तो बहुत ही आसानी से क्यू ग्रुप वालों की वाट लगा देते हैं और उस लड़की को वहां से एस्कॉर्ट कर लेते हैं। बट हमारा तोजी जो है वो एक्चुअली दिमाग से खेल रहा था, उसे पता था कि गोजो सातोरू कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा है। अब आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा तोजी के बारे में जान लेते हैं। तोजी वैसे तो जेनिन फैमिली को बिलोंग करता था, बट वो हेवनली रेस्ट्रिक्शन के साथ पैदा हुआ था। अब हेवनली रेस्ट्रिक्शन होने के कारण उस बंदे में भाई लिटरली 0 कर्स्ड एनर्जी था, मतलब 0। बट वो काफी ज्यादा फिजिकली गिफ्टेड था, मतलब वो फिजिकली काफी ज्यादा पावरफुल था। आगे बढ़ने से पहले अगर तुम लोग इस पॉइंट तक भी वीडियो देख रहे हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना कि तुम लोग को वीडियो कैसा लग रहा है। अब अगर तुम लोग तोजी को देखोगे तो तोजी के पास हमेशा एक वॉर्म रहेगा, मतलब एक कीड़ा रहेगा जो हमेशा उसके साथ रहता है, और इस वॉर्म के पास एक स्पेशल एबिलिटी होता है कि वो सारे कर्स टेक्निक को अपने मुंह के अंदर छुपा के रख सकता है। मतलब तुम इसे एज अ गोडाउन मान सकते हो, गोडाउन या स्टोर रूम, तुम्हें जो समझना है समझ लो। अब इसके साथ साथ ये वॉर्म छोटा हो सकता है और तोजी फिर इसे अपने मुंह में ले लेता है। दैट साउंडेड रॉन्ग। तो अगर अभी सिंपली देखा जाए तो तोजी कर्स्ड एनर्जी यूज नहीं कर सकता है, बट वो कर्स्ड वेपन्स यूज कर सकता है जिसे वो वॉर्म के अंदर छुपा देता है और वो वॉर्म को अपने अंदर छुपा लेता है। गोजो जब सिर्फ 6 साल का था तो एक बार तोजी गोजो को देखने गया था कि एक्चुअल में ये बच्चा इतना स्पेशल क्यों है, और उस टाइम पे पहली और आखिरी बार ऐसा हुआ था कि कोई बंदा तोजी को सेंस कर पा रहा था, मतलब गोजो तोजी के प्रेजेंस को सेंस कर लिया था। तो तोजी को ये बात अच्छे से पता था कि अगर मैं फिर से गोजो के ऊपर ऐसी अटैक करने जाऊंगा तो वो तो मेरे को काफी आसानी से सेंस कर लेगा। तो तोजी यहाँ पे थोड़ा दिमाग से खेलता है और वो ब्लैक मार्केट पे एक बाउंटी लगा देता है रिको अमानी के ऊपर। और वो कोई मामूली बाउंटी नहीं था भाई, 30 मिलियन येन का बाउंटी था, मतलब समझ रहे हो इतना ज्यादा पैसा। तोजी को तो ये बात बहुत अच्छे से पता था कि ये जो भाड़े के टट्टू होंगे वो तो ऑब्वियसली गोजो और गेतो को मार नहीं सकते हैं, तो तोजी के तो सारे पैसे बच जाएंगे। बट इसके साथ साथ गोजो भी काफी ज्यादा थक जाएगा, और वो जब थकेगा तब तोजी गोजो के ऊपर अटैक करेगा। मतलब एक ही तीर से 2 निशाने। सही खेल गए तोजी भाई। इसलिए कहा जाता है कि शरीर के साथ साथ दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। मतलब तोजी फिजिकली इतना ज्यादा गिफ्टेड है फिर भी वो दिमाग से खेल रहा है। अब तोजी का ये बाउंटी वाला आइडिया काफी अच्छे से काम कर रहा था, और 2 लोग थे जो जाके गोजो और गेटो के ऊपर अटैक कर देते हैं, और गोजो और गेटो काफी आसानी से उन दोनों को भी हरा देते हैं। एंड फाइनली वो रिको के साथ जुजुत्सु हाई पहुंच जाते हैं, मतलब उनका मिशन सक्सेसफुल रहा, ऐसा गोजो को लग रहा था। बट भाई उसी टाइम पे वहां पे तोजी आ जाता है और गोजो को स्टैब कर देता है। ये देखते ही भाई सब कोई चौंक जाता है और सब कोई सोचने लगता है कि बैरियर को क्रॉस कैसे कर पाए ये तोजी। बट हम लोगों को पता है कि तोजी के पास हेवनली रेस्ट्रिक्शन है, तो 0 कर्स टेक्निक और बैरियर सिर्फ कर्सेस को सेंस कर सकता है, तब तो तोजी बहुत आसानी से आ जा सकता है बैरियर के अंदर बाहर। अब तोजी के 0 कर्स एनर्जी
और उसके साथ जो वॉर्म था उसकी वजह से तोजी काफी सारे कर्स्ड वेपन्स लाया था जो कि काफी ज्यादा ओवरपावर्ड थे। मतलब तोजी ने जो जो प्लानिंग किया था वो सब काफी अच्छे से काम कर गया था। अब गोजो पे ये अटैक होने के बाद गेतो तुरंत अपना कर्स टेक्निक का यूज करता है, बट यहाँ पे गोजो बोलता है कि इट्स फाइन, तुम्हें मेरे बारे में कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, तुम जल्दी से वजल को लेके यहाँ से लॉर्ड तेंगेन के प्लेस के पास चले जाओ, इस तोजी नाम के बंदे को मैं संभाल लेता हूँ। अब गेतो यहाँ पे जल्दी से रिको को लेके यहाँ से चला जाता है और फिर गोजो तोजी से बोलता है कि बाउंटी तो कब का खत्म हो गया है, तो तुम इस लड़की के पीछे क्यों पड़े हो। तो यहाँ पे तोजी बताता है कि ये सब बाउंटी का जो प्लान था वो सब मेरा ही था। और इसके बाद गोजो जब तोजी के ऊपर अटैक करता है तो तोजी काफी आसानी से उसके अटैक्स को डॉज करता है। गोजो को यहाँ पे ये बात अच्छे से पता चल जाता है कि इस बंदे के पास 0 कर्स्ड एनर्जी है, जिसकी वजह से वो उसके मूव्स को भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकता है। अब तोजी को यहाँ पे लैप्स ब्लो और रिवर्सल रेड के बारे में भी काफी अच्छे से पता था, जिसकी वजह से वो गोजो के सारे अटैक्स को काफी आसानी से डॉज कर पा रहा था। तुम लोग बस वेट करो, जब सीजन 2 में ये फाइट एनिमेट होगा ना भाई, तो क्या ही मजा आएगा। इसके बाद तोजी एक स्पेशल ग्रेड कर्स टूल यूज करता है जिसका नाम होता है इन्वर्टेड स्पीयर ऑफ हेवन। अब इस टूल के पास एक स्पेशल प्रॉपर्टी होती है कि ये सारे कर्स टेक्निक्स को नलीफाई कर सकता है। मतलब ये यहाँ तक कि गोजो के लिमिटलेस को भी नलीफाई कर देता है। तोजी इसी टूल से गोजो के ऊपर अटैक करता है और भाई पूरे टूल को लिटरली गोजो के गले में घुसा देता है और यहाँ पे गोजो पूरी तरह से हार जाता है। अब तोजी को लग रहा था कि गोजो मर गया, बट ऑब्वियसली गोजो मरा नहीं है, इसलिए तो हम उसको सीजन 1 में देख पाए थे। और यहाँ पे तोजी फिर से चला जाता है स्टार वेजल की तलाश में। अब स्टार वेजल गेतो के साथ होती है और तोजी गन का इस्तेमाल करके स्टार वेजल को मार देता है और फिर फाइट होता है तोजी और गेतो के बीच में। अब अगर तोजी ने गोजो को हरा दिया तो सिंपल सी बात है वो गेतो को भी हरा देता है। अब तोजी यहाँ पे गेतो को मारता नहीं है। तोजी यहाँ पे बोलता है कि अगर तुम एक शिकिगामी यूजर होते तो मैं तुम्हें मार देता, बट क्योंकि तुम एक कर्स मैनिपुलेटर हो तो अगर मैं तुम्हें मार दूंगा तो तुम्हारे अंदर जो कर्स है उनका क्या होगा मेरे को अच्छे से पता नहीं, इसलिए मैं अभी फिलहाल के लिए तुम्हें नहीं मार रहा हूँ। अब तोजी यहाँ पे रिको के बॉडी के साथ स्टार रिलीजियस ग्रुप के हेडक्वार्टर्स पे पहुंच जाता है और वहां पे अंदर थोड़ी बहुत बातें चलती हैं। बट जब तोजी उस हेडक्वार्टर से बाहर निकलता है तो उसे देखने को मिलता है सातोरू गोजो। जब ये चीज एनिमेट होगा तो भाई लिटरली गूज़बम्प्स वाले मूवमेंट होंगे ये। अब गोजो को यहाँ पे जिंदा देखने के बाद तोजी को तुरंत समझ आ जाता है कि गोजो ने रिवर्स कर्स टेक्निक का यूज किया है। गोजो यहाँ पे बताता है कि जब तुमने मुझे स्टैब किया तो मैंने अपने पूरा फोकस रिवर्स कर्स टेक्निक में लगा दिया। अब यहाँ पे गोजो हमें बताता भी है कि एक्चुअली में रिवर्स कर्स टेक्निक क्या होता है। जो कर्सस होते हैं वो एक्चुअली नेगेटिविटी से बॉर्न होते हैं। याद है हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा था माइनस इंटू माइनस इक्वल टू प्लस। इसी तरह अगर तुम दो नेगेटिव एनर्जी को मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें एक पॉजिटिव एनर्जी मिल जाएगा और उसी का नाम है रिवर्स कर्स टेक्निक। अब सुनने में तो सब काफी आसान लग रहा है कि दो नेगेटिव कर्स एनर्जी को मल्टीप्लाई कर दो और पॉजिटिव आ जाएगा, बट ये जितना सुनने में आसान है एक्चुअल में इतना आसान नहीं है। इस टेक्निक का यूज करके तुम अपने बॉडी पार्ट्स को रिकंस्ट्रक्ट भी कर सकते हो। मतलब ये एक सिंपल हीलिंग टेक्निक जैसा हो गया। गोजो जब मरने की हालत पे था तब उसे कर्स्ड एनर्जी के कोर के बारे में सब कुछ समझ आ गया और उसके बाद हमारा गोजो अलग ही लेवल पे पावरफुल बन गया था। मतलब तुम लोग कह सकते हैं कि गोजो के इतना ज्यादा पावरफुल होने के पीछे एक मेन रीजन तोजी भी है। गोजो यहाँ पे बोलता है कि जब तुमने उस कर्स टेक्निक से मेरे हेड में स्टैब किया था तो तुम्हें उसी समय मेरा हेड काट देना चाहिए था। इसके बाद फिर से गोजो और तोजी के बीच में घमासान युद्ध स्टार्ट हो जाता है जहां पे गोजो रिवर्सल रेड का भी यूज करता है, बट तोजी इसे भी डॉज कर लेता है। इसके बाद इन दोनों में और भी थोड़ा बहुत एक्शन देखने को मिलता है, बट यहाँ पे फाइनली गोजो अपने हॉलो पर्पल टेक्निक को यूज करता है और इस टेक्निक के बारे में तोजी को नहीं पता था क्योंकि एक्चुअली में गोजो फैमिली में ही काफी गिने चुने बंदे जिसे हॉलो पर्पल के बारे में पता है। अब तोजी इस अटैक को डॉज नहीं कर पाता है और फाइनली यहाँ पे तोजी हार जाता है। काफी बुरा हालत होता है यार तोजी का। अब गोजो यहाँ पे फाइनली पूछता है कि मरने से पहले अगर तुम्हारी कोई इच्छा हो तो तुम उसे पेश कर सकते हो। तोजी यहाँ पे बोलता है कि मेरा एक बच्चा है जिसे 2-3 सालों के बाद जेनिन क्लाइम में बेच दिया जाएगा, तो तुम्हें उसके साथ जो करना है करो। और इसके साथ यहाँ पे तोजी बन जाता है सबसे पहला बंदा जिसने गोजो के छक्के छुड़ा दिए थे, पहला एंड आखिरी शायद। तो हाँ यार, आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। तो अगर तुम लोग को वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।